हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। मैं एक और जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे कि अभी प्रेजेंट में लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप किसी का भी नाम लेकर या किसी का भी बारे में सोच के इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं और कुछ एक मैसेजेस हो भी होंगे। तो आपको इस रीडिंग को उसी हिसाब से लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग आपको काफ़ी ना मैच्योर पर्सन समझते हैं। सबसे पहला कार्ड जो मुझे यहाँ पर दिखा है, और लोगों को ये भी लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड टाइम देखा है और आपने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड टाइम देखा है, बहुत सारे नेगेटिविटी का सामना किया अपनी अपनी लाइफ में। और हो सकता है कुछ एक लोग यहाँ पर कुछ अपनी बुरी हैबिट से भी ऊपर उठ के आए हैं। मतलब आपने एक बुरी हैबिट को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं और आपने उस चीज़ को छोड़ भी दिया है। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं। जिसके भी बारे में मतलब जिसके बारे में आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि कौन वो इंसान है जो आपके बारे में ये सोचता है, तो आप उसका मन में अपना नाम ले लीजिएगा या फिर मतलब सोच लीजिएगा कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है। ये रीडिंग सारी उसी बारे में है। तो जजमेंट का कार्ड है। तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि लोग आपको सोचते हैं कि आप काफ़ी न्यायप्रिय हैं। आप काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब पेशेंस रखते हैं, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड भी मुझे यहाँ पर दिखाता है। तो आप बहुत लंबे टाइम तक पेशेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि आप एकदम से कोई रिएक्शन ना दें। मगर जब आपका रिएक्शन आता है तो फिर उसको कोई नहीं रोक पाता। वो रिएक्शन इतना ज़्यादा ऐसा रिएक्शन होता है कि सामने वाले के पास फिर कोई रास्ता ही नहीं रह जाता। सामने वाला फिर आपके सामने फिर हाथ जोड़े खड़ा हो जाता है। वो इस तरह का रिएक्शन होता है आपका, क्योंकि आप सही होते हो। इस वजह से सामने वाला आपसे मतलब आपसे फिर वो आर्ग्यूमेंट या तर्क वितर्क करने का सामर्थ्य उसके अंदर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप बहुत पहले ही बहुत सारा सुन चुके होते हो और बहुत सारा पेशेंस रख चुके होते हो। तो सामने वाले को भी समझ आता है कि अब बांध टूट चुका है, अब अगर हमने कुछ कहा तो हमारी ही शामत आएगी। आपको इस तरह की पर्सनैलिटी लोग समझते हैं और बहुत न्यायप्रिय समझते हैं आपको, ठीक है ना। और जो भी आप बात कहेंगे वो बहुत साफ साफ कहने वाला, बट पेशेंस बहुत है। मगर अगर एक बार वो पेशेंस ख़त्म हो गया तो फिर उस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता। मतलब फिर तो आपको ऐसा मतलब प्रकोप ऐसा होता है कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाता है। इस टाइप का आपका नेचर लोगों को लगता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, लोग आपको बहुत हेल्पफुल मांगते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप कोई अपनी परेशानी मानसिक या फिर कोई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी लेकर आपके पास चला जाता है ना, तो आपसे जो हेल्प हो सकती है आप करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई थोड़ा सा मेंटली या मतलब इमोशनली कोई वीक हो रहा है तो आप उसको समझाते हैं उस तरीके से। और अगर कोई किसी को पैसे की या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी आप हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हो। जो भले आपके पास काफ़ी कमी होगी उस चीज़ की, मगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि मेरे पास 100 है, मेरा घर का खर्चा निकाल के अगर मेरे पास 10 रुपये बचते हैं तो अगर कोई आ गया नीडी पर्सन तो आप उसको वो 10 रुपये देने में या उसका हाफ 5 रुपये देने में बिल्कुल नहीं चूकोगे। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है। मतलब आप ऐसे नहीं हो कि आप मुँह पर या सामने से कह दो कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। आप इस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं हो। लोग आपको बहुत इमोशनल पर्सन समझते हैं। लोग समझते हैं कि आप दूसरों का दुख देखते हो तो आप खुद भी दुखी हो जाते हो। आप बहुत ज़्यादा दूसरों के दुख में दुखी होते हो और लोगों की हेल्प, मैंने बोला ना कि आपके पास अगर कोई इंसान जाएगा, अगर आपके पास 2 रुपये भी हैं तो वो 1 रुपये आप उस इंसान को देने को तैयार हो जाओगे। इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी लोग समझते हैं, जिनके भी बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वाह। और आपको बहुत ही लविंग और केयरिंग मानता है इंसान। जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, बहुत ही लविंग और केयरिंग समझते हैं आपको वो। और
उनको ऐसा लगता है कि आप ये नहीं सोचते कि दूसरा बंदा, मतलब आप ईगो नहीं रखते हो कि दूसरा बंदा मेरे पास कोई हाथ बढ़ाएगा तभी मैं किसी के लिए प्यार दिखाऊंगा या जताऊंगा। वो अपनी तरफ से भी कोशिश, मतलब आप अपनी तरफ से भी पहल कर देते हो, अपनी तरफ से भी आप अपने इमोशंस मतलब दिखा देते हो, अपनी तरफ से भी केयर दिखाते हो, आपको केयरिंग इंसान समझते हो, बहुत हेल्पफुल इंसान समझते हैं, न्यायप्रिय। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं बड़े ही अच्छे दिल के लोग लग रहे हैं मुझे। द डेविल, कुछ एक लोग ऐसे हैं, द डेविल के साथ मुझे द डेविल के साथ टेम्परेंस का कार्ड आया। कुछ तो आपकी बुरी हैबिट थी, वो किसी भी तरह की हो सकती है। देखिए ये बुरी हैबिट क्या होती है, ये रिलेशनशिप में भी हो सकती है, किसी भी तरह की बुरी हैबिट जो आप खुद को पता होगी कि हाँ इस चीज़ का मुझे एडिक्शन ही था, वो आपने ना ओवरकम की है। और लोगों को इस बारे में बहुत पता है कि आपने उस बुरी हैबिट से ओवरकम करने के बाद, अपने आप को बैलेंस करने के बाद अपनी ग्रोथ करी है। लोगों को इस बात की जानकारी है। और क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में? ओके, क्योंकि द डेविल का कार्ड था, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि हो सकता है कि पास्ट में आपके पास बहुत सारे मतलब ऐसे एक्सप्लेन करूँ मैं इसको, पास्ट में आपके पास बहुत सारा लग्जरी अगर ना भी हो तो आपके पास कमी नहीं थी, आपके पास कंफर्ट था, आपके पास पैसा था, आपके पास सब कुछ था, पर आपने किसी बुरी हैबिट के कारण अपनी नींदें और अपनी चैन खोया है। ठीक है, लोगों को इस बारे में पता है आपकी बुरी हैबिट थी आपके पास, आप बहुत कंफ्यूज थे अपनी लाइफ में, आपको समझ ही नहीं आता कि आपको क्या करना है। कन्फ्यूज़न, बुरी हैबिट और ये नींद ना आना, बेचैनी, ये सब चीज़ें आपने फेस की है अपनी लाइफ में, इस बारे में पता है लोगों को। पर सेम आप अब लोगों को रिजल्ट, मतलब प्रेजेंट में अब वो ऐसा जानते हैं आपको कि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड टू ऑफ वॉन्ड। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड यहाँ पर आया है, ये कार्ड मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है कि आपने अपनी बुरी चीज़ों से, अपनी बुरी हैबिट से, जो भी आपके अंदर आपको लगता था कि मेरे अंदर ये बुराई है और ये मेरी ग्रोथ में रुकावट बन सकती है, उससे आपने मुंह मोड़ा है और अपने आप को कहीं ना कहीं जाकर आपने स्टैब्लिश किया है, आपने एक नाम बनाया। हो सकता है आप अपने अपने अपनी फैमिली में मतलब फैमिली के जो कुछ लोग होंगे उसमें एक अपनी जगह बनाई हुई है, एक अपना स्टेटस बनाया हुआ है, ठीक है ना। और आप जो बुरी चीज़ें हैं उनसे आपने मुंह मोड़ा है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैं आपने, और उसके लिए आपने बहुत मेहनत भी की है। हो सकता है आपने अपनी सिटी छोड़ दी हो उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, इवन हो सकता है कि आपने अपना कंट्री ही छोड़ दी हो उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, बहुत मेहनत करी आपने उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। पर और जो आपने एक कुछ गलतियां आपने की थी, उस गलतियों से आपने खुद को ओवरकम किया है, अपने एडिक्शन को छोड़ा है और अपना एक रुतबा बनाया है। अभी लोग आपको ऐसा समझते हैं कि आपके पास एक रुतबा है, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मतलब इतने सामर्थ्य हैं कि आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं कि जो अपनी बाहर मतलब फॉरेन में या तो जाना चाह रहे हैं, और अगर जाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी ऐसे बनने वाले हैं, बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि आपको फॉरेन जाने का मौका मिले, चाहे घूमने के लिए हो या फिर आप, यस बहुत जल्दी 8 वीक्स 8 डेज़ में आपके लिए कंफर्मेशन आ सकती है बाहर जाने की। अगर आपने प्रोसेस करके रखा है तो 8 वीक्स और 8 डेज़ में ये कंफर्मेशन आपके पास आ सकती है, ठीक है ना। तो लोग ये भी सोचते हैं कि एक टाइम पर ये इंसान को पता ही नहीं था कि इसे लाइफ में करना क्या है, और अभी ये इंसान इतना सीरियस हो चुका है, इतना मैच्योर हो चुका है अपनी लाइफ में, इतना काइंड हार्टेड हो चुका है, इतना समझदार हो चुका है कि अपने लिए तो कर ही रहा है, दूसरों के लिए भी हेल्प करता है। ओके, द लवर्स का कार्ड है, तो आपके पास जो आपके लवर्स हैं, जो, हाँ, हर्मिट के कार्ड के बारे में स्टार्टिंग से बात कर रही हूँ। द हर्मिट का कार्ड आया द लवर के साथ, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके हो सकता है बिजनेस पार्टनर हो या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत मेच्योर पर्सन हो, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेला है अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है, और आप हर चीज़ को बहुत मेच्योरली हैंडल करते हो क्योंकि आपने उस चीज़ को खुद के ऊपर झेला है, परिस्थितियों को खुद संभाला है। तो आप क्या करते हो, आप किसी को हर्ट करने के बारे में नहीं सोचते हो। एक बार
एक बहुत गुस्सा आ जाना और तब ना संभलना वो एक अलग चीज़ है। पर जनरली आप जो होता है, अगर 365 डेज़ हैं पूरे साल में, तो आप 300 दिन मतलब 360 डेज़ तो चुप ही रहोगे। अगर वो 5 डेज़ में आपको किसी ने गुस्सा दिलाया, तब आप कभी जाकर कुछ बोलोगे। इस तरह की आप पर्सनैलिटी आपको समझते हैं और आपको बहुत डिवाइन और अच्छा इंसान समझते हैं। आपके अगर कोई रिलेशनशिप वाला इंसान है, तो आपको वो बहुत डिवाइन समझता है, बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान समझता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आप जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, आपसे ज़्यादा आपकी जो मैं यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। अगर आप मेल हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा आपकी जो पार्टनर है वो आपसे अट्रैक्टेड है। आपसे ज़्यादा मतलब आप इतना शो में भी आप इतना शो नहीं कर पाते होंगे, आप केयरिंग तो हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ के शो करती है उस चीज़ को, कि क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और आपको भी बहुत लविंग केयरिंग इंसान समझती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या सोचते हैं आपके बारे में? आपके बारे में लोग यही सोचते हैं कि आपने बहुत छोटे से अपने आप को मतलब जब आपने स्ट्रगल शुरू करी थी, तो बहुत कम चीज़ें, बहुत कम आपके पास संसाधन थे और बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है, बहुत बोझ उठाया है, खूब स्ट्रेस लिया है, खूब काम अपनी लाइफ में किया है। और एक जो आपकी एनर्जी थी पहले, जो आप, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने अपनी लाइफ की जो एक स्टकनेस थी, जो मतलब आपको स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि डेविल वाली जो स्टकनेस आपकी लाइफ में थी, वो आपने खुद ख़त्म करी है, वो फेज़ आपने खुद ख़त्म किया है। आपने अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करी है और इस तरह की चीज़ें लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप मतलब सेल्फ मेड हो। बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि आप सेल्फ मेड हो। एक टाइम पर आप ऐसे थे कि आप अपने ही बोलते हैं ना कि यार हमारा एक होल है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। अपने एक आपके विचार थे जिससे आप बाहर नहीं जाना सकते। कई बार क्या होता है, हमारे विचार हमारे ईगो में बदल जाते हैं। आप उससे बाहर नहीं जाना चाहते थे। पर बाद में आपने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, ये लाइफ नहीं है। आपने जब चीज़ों को स्ट्रगल किया, समझा, सोचा, तो आपने एक होता है ना कि इंसान दूसरा इंसान हमें रियलाइज़ करता है। आपने खुद रियलाइज़ किया है चीज़ों को कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मैं सही हूँ। तो उस चीज़ को आपने अपने आप को खुद ग्रो किया है, ये लोग आपके बारे में सोचते हैं। और आपने फिर उन बुरी आदतों से मूव ऑन किया है अपनी लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम भी आया होगा आपकी लाइफ में कि आप काफ़ी आपने झेला तो है, आपने झेला तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट वो चीज़ें आप अब ओके, अब रीडिंग और आगे नहीं होगी। देखिए, जो आपके पार्टनर हैं, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो वो आपके बारे में देखिए कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे नेगेटिव आपके लिए बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया। जो नेगेटिव था वो काफ़ी पास्ट में दिख रहा है मुझे, कि पास्ट में आपको कुछ एडिक्शन, बुरी आदतें, वो सब थी। आपने खुद उन चीज़ों को अपने आप हटाया है। आप सेल्फ मेड इंसान हैं। आपके अगर आपकी वाइफ है, आपके फैमिली है, तो वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं कि आप उनके लाइफ के स्टार हो। मतलब वो आपको बहुत कुछ समझते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ मानते हैं। और जो आसपास के लोग हैं, वो भी, मैंने बोला ना कि आपने एक अपना एक ओहदा बनाया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे टावर मोमेंट भी आया हो, मतलब ऊपर से नीचे गिरे हो, मतलब एकदम पहले सब कुछ था और एकदम ख़त्म हो गया। इस टाइप की भी कोई सिचुएशन आप लोगों ने झेली हो, मगर फिर आपने खुद को आगे बढ़ाकर खुद को चीज़ें कर, खुद अपने लिए ग्रोथ बनाई है, खुद अपने आप को स्टैब्लिश किया है। आपने खुद को किंग ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में लाके खड़ा किया है। लोगों की नज़र में आप एक स्टार की तरह हैं, एक लविंग पर्सन और केयरिंग पर्सन की तरह हैं। लोग आपको बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। और अगर आपको कहीं पर लगता है कि मेरी पास्ट की बातों को क्या लोगों ने याद रखा है कि मैं ऐसा था या मैं ऐसी थी, मेरे अंदर ये बुराई थी, तो लोग वो जानते हैं चीज़ें, मगर वो अब समझ चुके हैं कि आप वो इंसान नहीं हो जो आप पास्ट में थे। आप बिल्कुल अलग पर्सनालिटी बन चुके हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा अब स्किल्स, पोटेंशियल, सब कुछ इतना आ चुका है कि आपको वो एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। ठीक है ना, मैच्योर समझते हैं, एक स्टार समझते हैं वो अपने लाइफ की। जिनके भी सोच के आपने ये रीडिंग देखी है, मुझे ये रीडिंग पूरी पॉजिटिव दिखी है, मुझे नेगेटिव कुछ यहाँ पर ऐसे दिखाई नहीं दिया है।
तो मैं नेगेटिव तो कुछ नहीं बोलूँगी, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। तो लोग आपको स्टार समझते हैं, लोग आपको लविंग केयरिंग इंसान समझते हैं, लोग आपको स्किलफुल समझते हैं, और जो आप का रिलेशनशिप में है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन समझते हैं, ठीक है ना। और आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्टेड फील करते हैं, और आपकी अगर मैरिज होके रखी है तो वो आपको एक स्टार समझते हैं अपनी लाइफ का, है ना। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी रीडिंग मुझे लगी है। जब पॉजिटिव चीज़ें आती हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है। ये थी आपकी टैरो से रीडिंग, और अब हम देख लेते हैं कि आपको क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। नो नीड टू वरी, अगर किसी तरह की आप चिंता में हैं तो वो आपको बोल रहे हैं कि आपको ना चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इट्स अप टू यू। क्या चीज़ है वो? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ फ्यू वीक्स में कोई चीज़ है जो ऐसी होने वाली है, बिग हैप्पी चेंजेस। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को संभाल के रखना है, अपने विचारों को संभाल के रखना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। ये चीज़ें आपके ऊपर हैं, और ये इन चीज़ों पे काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अप टू यू का कार्ड आया है, तो आपके लिए उसके बाद आएंगे बिग हैप्पी चेंजेस। और ये थी हमारी एंजल्स की गाइडेंस। अब देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट गाइड हमें क्या बताना चाहते हैं। ड्रीम द वर्ल्ड इन टू बिगिन। देखिए, आपने जो सपना सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, मेरी लाइफ वैसी होगी, या जिस तरह से भी अपनी लाइफ को आपने सोचा है वो चीज़ें आने वाली है। द मिरेकल्स आर एंडलेस, आपकी लाइफ में एंडलेस मिरेकल्स आने वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, टैरो से भी वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और ये सब चीज़ें स्पिरिट गाइड और एंजल्स यहाँ पे कंफर्म करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आई होगी, और आई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर यूनिवर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को और अपने इष्ट को, गुरु जी को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे बताते भी रहें कि ये रीडिंग आपके साथ कितने % रेजोनेट हुई है, ताकि मुझे भी पता चलता रहता है, तो हाँ, एक एनकरेजमेंट भी मिलता रहता है। मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।